बिहार चुनाव 2025 राजनीति के इस महासंग्राम में एक बार फिर सुर्खियों में है चिराग पासवान। कभी नीतीश कुमार से भिड़ते, कभी एनडीए में मजबूत वापसी और अब सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ता तनाव। आखिर 2025 में चिराग का क्या होगा रोल? क्या वे किंग मेकर बनेंगे या सिर्फ सहयोगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट और आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के उस चेहरे की जिसने अपनी आक्रामक राजनीति से एक बार फिर सुर्खियों में जगह बनाई है, चिराग पासवान। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में उनका रोल क्या है और सीट शेयरिंग पर आखिर क्यों मचा है संग्राम, आज इसी पर होगी हमारी गहरी पड़ताल। चिराग पासवान युवा चेहरा, दिवंगत रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहकर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अलग राह पकड़ी। उस समय उन्होंने खुलकर नीतीश कुमार का विरोध किया, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए के साथ वापसी की और अब 2025 में बिहार की सत्ता की लड़ाई में चिराग फिर एनडीए का अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। नवीनतम रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजेपी ने इस बार लगभग 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये सीटें वही हैं जहां पार्टी का परंपरागत वोट बैंक और संगठन मजबूत माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं यह सिर्फ उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं बल्कि एनडीए के भीतर अपनी ताकत दिखाने की चाल है। चिराग चाहते हैं कि बिहार में एनडीए का हर वोट बैंक उनके साथ तालमेल में दिखे और अगर उनकी पार्टी कुछ सीटें जीत लेती है तो सत्ता निर्माण में उनका रोल निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर कई बार खींचातानी की खबरें आई हैं। जेडीयू और एलजेपी के बीच कई इलाकों में टिकट को लेकर तनाव देखा गया। हालांकि चिराग पासवान ने हाल ही में मीडिया से कहा, हम एनडीए के मजबूत साथी हैं और बिहार में विकास के लिए साथ चल रहे हैं। यानी बाहर से भले एकता की तस्वीर दिखाई जा रही हो, पर अंदर से सब कुछ बिल्कुल सहज नहीं है। यही कारण है कि 2025 का ये चुनाव एनडीए के लिए सीट शेयरिंग टेस्ट भी बन चुका है। बीते कुछ महीनों में चिराग की छवि एक युवा, आत्मविश्वासी और आक्रामक नेता की बनी है। नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाने से लेकर एनडीए में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने तक हर कदम पर वे अपनी अलग पहचान गढ़ते दिखे। उनकी रणनीति साफ है, कम सीटों पर लड़ो लेकिन निर्णायक बनो, और यही रणनीति उन्हें एनडीए के भीतर एक मोल भाव करने वाले खिलाड़ी के रूप में मजबूत करती है। दूसरी ओर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच तालमेल को लेकर तस्वीर धुंधली है। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि जब विपक्ष बिखराव होगा तो एनडीए का वोट समेकित रहेगा और यही एलजेपी की सबसे बड़ी भूमिका होगी, एनडीए को जमीनी स्तर पर मजबूती देना। राजनीति गणित कहता है अगर चिराग पासवान 5 से 10 सीट भी जीतते हैं तो एनडीए के लिए यह सत्ता की चाबी साबित हो सकती है, पर अगर पार्टी प्रदर्शन कमजोर रहा तो यह एनडीए के भीतर असंतोष की नई लहर भी ला सकता है। यानी 2025 का चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं बल्कि सियासी समीकरण का बड़ा इम्तिहान है, जहां हर छोटी पार्टी, हर सीट और हर बयान का असर परिणामों पर पड़ेगा। तो क्या चिराग पासवान एनडीए के किंग मेकर साबित होंगे या 2025 के इस महासंग्राम में केवल सहयोगी? सवाल बड़ा है और जवाब आने वाले हफ्तों में तय होगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइए और बने रहिए द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे राजनीति की हर गहराई, हर सच्चाई निष्पक्ष और निर्भीक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।